हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आज की जो हमारी मेन हेडिंग है मेजर डेरिवेशन की, वो है अचालक परत पट्टी का चादर। अचालक परत पट्टी का चादर। आप लोग रोज़ की वीडियो रोज़ देख लिया करो। नॉन कंडक्टर शीट या प्लेट, ये हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, अब इसका पूरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसका पूरा क्वेश्चन ये बनेगा गाउस के नियम से। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन एकदम सही से आइडेंटिफाई होना चाहिए बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गाउस के नियम से अपरिमित समरूप आवेशित वर्ड को आपको इग्नोर ही रखना है, यानी कि जो चार्ज्ड वर्ड है उसको माइंड नहीं करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिले हुए हैं पीडीएफ के। अगर आपको डाउनलोड नहीं होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये वाले, यहाँ पर से ले सकते हैं। अचालक परत पट्टी का या चादर। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, फालतू होशियार नहीं बने कि मेरे को सब कुछ आता है, या बिल्कुल पागल भी नहीं बने कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। एकदम मस्त रहें, रिलैक्स रहें। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट uniformly charged non-conducting sheet। आंखें खोल के 4 बार क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, कौन सा पूछा गया है, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2021 के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगी थीम इसकी, सबसे पहले बनेगा डायग्राम नंबर 1, चित्र नंबर 1 बनेगा। उसके बाद में इसकी लिखी जाएगी भाषा, लैंग्वेज। उसके बाद में स्टेप आएगा हमारा A2। उसके बाद में आएगा स्टेप B। फिर एक डायग्राम और बनेगा जैसे पिछली बार बना था डायग्राम, एक सेकंड और बन जाएगा चित्र। उसके बाद में इसके लिखने हमको पॉइंट्स। उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर C। और उसके बाद में आ जाएगा आंसर, फिर ग्राफ बना देने हैं हमको। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ सबको पता चल गया होगा। अब अगर आपको वायर वाला डेरिवेशन याद है, तार वाला डेरिवेशन याद है, उसका चित्र याद है, उसकी भाषा याद है, तो हमारे लिए बिल्कुल खेल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले आप लोग देख लो कैसे बनाना है। ठीक है, बुक के अंदर क्या है कि डायग्राम के अंदर थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग हो गई। मिस्टेक तो कह ही नहीं सकते, बुक कभी गलत नहीं होती बेटा, लेकिन क्या है कि डायग्राम जो है छपा नहीं है। देखो एक बार मैं आपको वायर वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम वायर का था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये वाला तार वाले का डायग्राम था। कुछ नहीं है, यहाँ पर जो ये तार था ना, उसको हटा के हमें अचालक परत लगानी है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट लगानी है। बाकी पूरा डायग्राम सेम बनेगा। ठीक है भाई, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और लैंग्वेज भी जो मैंने लिखी है नोट्स के अंदर, वो ऑलमोस्ट सेम लिखी है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो आप, पहले तो मैं आपको अपनी कॉपी जो होती है, फेयर कॉपी, पे लाइन वाली कॉपी, उसके अंदर डायग्राम कैसे बनाना है वो बता देता हूँ मैं आपको, नहीं तो आप करोगे गलती, मुझे पता है। देखो इसके अंदर आपको डायग्राम कैसे बनाना है, मैं फेयर डायग्राम तो अभी बनाता हूँ, पहले आपको सिखा देता हूँ। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बेटा,
क्योंकि आधी रात हो रखी है यहाँ पे, अभी बज रही है वही 3 साढ़े 3 बज रही है। ठीक है, घर पे बच्चे सो रहे हैं मेरे भी, इसलिए उनकी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखो इधर, आप लोग जो परत पट्टी का बनाओगे ना, शीट जो बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे, स्केल से बनेगी पहली बात तो। तीन लाइन का गैप रखना है आपको, ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बन गई तो यहाँ से 3 लाइन बाद में ये नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है, और इधर से भी 3 लाइन बाद में नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर देना आप लोग। अब यहाँ से ऊपर से इसको करेंगे हम पेक। अभी रफली देखो किस तरीके से बनाना है। इस तरह की शीट बनेगी, लंबी बनेगी, फिर कह देता हूँ मैं, ये शीट लंबी बनेगी। नहीं तो क्या होगा, जब अभी हम स्मॉल एरिया लेंगे, जब अल्पांश क्षेत्रफल जब लेंगे, अब मैं गलत कर रहा हूँ इसको, तब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ A1 कर देते हैं, यहाँ A2 कर देते हैं, तो वो लाइन यहाँ से आ जाती है, तो ये रॉन्ग है। ये लाइन इस सरफेस से नहीं आएगी, लाइन यहाँ से आनी चाहिए ऊपर से। मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये जो नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए ना A2 से, वो यहाँ से आएगी ऊपर से, और प्लस प्लस को आपको भरना नहीं है। तो अब एक बार मैं रफ कॉपी के अंदर इस कॉपी के ऊपर आपको शीट बनाना सिखा देता हूँ स्केल से, कि स्केल से आपको शीट कैसे बनानी है। ठीक है, कहाँ गई स्केल, ए स्केल तो कहाँ चली गई। अब वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, डेरिवेशन का एंजॉय करें, एंजॉय द डेरिवेशन, अदरवाइज डेरिवेशन विल एंजॉय यू। चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू। मैं आपको रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि शीट किस टाइप से बनानी है। मैं फिर कह रहा हूँ लंबी बनेगी। जैसे सबसे पहले तो एक लाइन तो मैंने मेरी मर्जी से खींच दी, यहाँ पर देखना आप लोग है, 1 मिनट। एक लाइन तो मैंने मेरी मर्जी से खींच दी, यहाँ पर देखो इस टाइप से। अब नेक्स्ट लाइन जो बनेगी वो 1 2 3 तीसरी लाइन से बनेगी बच्चों, यहाँ से, और नीचे भी 3 ही आगे जाएगी इस टाइप से। देखो आप लोग, देखो मतलब एक लाइन तो मैंने बना दी, फिर ये 1 2 3 थर्ड लाइन से, इधर से भी देखो 1 2 3 थर्ड लाइन से, फिर इसको मैं मिला दूंगा इस तरीके से यहाँ पर। ये रफ डायग्राम है, फिर अभी बनाऊंगा बढ़िया मार्कर से। ये तो बता रहा हूँ आपको कि आप भले लोगों को शीट कैसे बनानी है। अब ये जो शीट है वो अपरिमित है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अब अचालक परत है, तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था, अचालक मीन्स नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर है तो आवेश आएगा अंदर, तो प्लस प्लस पूरे में भरना नहीं है, सोबर तरीके से लगाना है जैसे हम हमेशा लगाते हैं। इस तरीके से कॉपी को भरना नहीं है, इस तरीके से प्लस प्लस लगाने हैं आपको पूरे में। लगा देता हूँ, चलो 2 मिनट लगेंगे, वीडियो लंबा चला जाता है, बस ये टेंशन रहती है तुमको भी और मेरे को भी। बट जाएगा जो जाएगा, क्या करें। इस तरीके से आपको प्लस प्लस लगा देना है। और अगर आपने अचालक है और आवेश अंदर नहीं लगाया, मीन्स नॉन कंडक्टर है और चार्ज अंदर नहीं लगाया, तो गलत हो जाएगा पूरा। और अगर चालक है, कंडक्टर है और चार्ज बाहर नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा। अब जो हम अल्पांश लेंगे वो यहाँ लेंगे, एक तो A1 यहाँ पर और A2 लेंगे यहाँ पर लेंगे बेटा, कारण कि यहाँ से वो लाइन यहाँ आ जाए और ये वाली इधर आ जाए ऐसे। अगर मैंने यहाँ नीचे की तरफ ले लिया तो वो यहाँ से आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ये इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम फिर डायग्राम बना देते हैं इसका, है। हमारी हेडिंग है अचालक परत पट्टी का चादर, नॉन कंडक्टर या नॉन कंडक्टिंग प्लेट या शीट। और जो वर्ड है कौन सा वाला, आवेशित, चार्ज्ड, उसको हमें इग्नोर ही रखना है, आप सबको पता ही है, ठीक है। बनाते हैं डायग्राम, चलिए। और आपको मज़ा आएगा अगर आपको वायर वाला डेरिवेशन की लैंग्वेज और याद है ना, तो इसके अंदर आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। अरे सर ये तो सेम ही चल रहा है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ शीट। सबसे पहले तो ये मैंने बनाई शीट। अब ये क्या वाइट पेज है ना, इसलिए मैंने आपको पहले वहाँ पे सिखा दिया कि भाई 3 लाइन नीचे आएगा वहाँ से,
मैं तो आइडिया से बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से बन गई शीट हमारी है। ठीक है, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी भी। ये देखो ऐसे इतना प्यारा डायग्राम बनता है एकदम, मतलब यूँ लगता है कि इसको खा जाएं। ठीक है, और यहाँ ऊपर नीचे डॉटेड लाइन बनेगी। क्यों बनेगी डॉटेड लाइन? क्योंकि ये अपरिमित है। मतलब अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट है, इसका एरिया हमें पता ही नहीं है कितना है रियल में। ठीक है, ये हो गई हमारी शीट। इसके बाद में क्या करना है, आपको लगाना है प्लस प्लस। तो वो आपको मैंने अभी सिखाया था किस तरीके से लगाना है, पूरा भरना नहीं है इसको। और A1 और A2 को पहले ही लिख दे, चलो अभी बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से प्लस प्लस अंदर क्यों आए भाई? क्योंकि अचालक है। इनसाइड इसलिए आए क्योंकि इंसुलेटर है। ये इस शीट का हो गया मिड पॉइंट O। अब देखना पूरा डायग्राम सेम चलेगा। इस शीट का नाम हो गया A, B, C और D। अब यहाँ पर लिया मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल, यानी कि वो स्मॉल एलिमेंट A1, और यहाँ पर दूसरा लिया A2। और आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लेना है, पता है ना आप लोगों को। इस A1 और A2 को मैं पेन से लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मोटा मार्कर चल रहा है इसलिए। ये अल्पांश हो गया A1 और ये हो गया A2। ओके, और बीच में एक डॉटेड लाइन और बना दो इनको मिलाते हुए, O मिड पॉइंट को और दोनों जो एरिया थे ना उनको लेते हुए एक डॉटेड लाइन और बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। डायग्राम साथ साथ में बनाते रहो, रफ कॉपी में आप लोग फिर फेयर आउट करना है मेरे को चेक करवाने के बाद में। अब हमेशा के जैसे वही का वही, इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अब देखना पूरा सेम चलेगा नाटक, पूरा सेम A to Z सेम। O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और आपको ही पता है पॉइंट P अभी हम लास्ट में लगाएंगे। A1 के कारण जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी, हाँ, वेक्टर DE1, वेक्टर DE1। और A2 के कारण जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी वेक्टर DE2। और मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 1 लिख के आते हैं, यहाँ 2 लिख के आते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। और ये लाइन इसी सरफेस से कटेगी, इस वाली सरफेस से। अगर ये ज़्यादा नीचे आ गया तो नीचे से कट जाएगी, जो कि गलत माना जाएगा। ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल भी अल्फ़ा। और अब आप सबको पता है इसके हम करेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट करने पर एक कंपोनेंट इधर और दूसरा इसका नीचे की तरफ होगा इसका, तो इसका होगा इधर, इसका होगा इधर, और 2 कंपोनेंट हो जाएंगे इधर। हमने वायर वाला पढ़ रखा है इसलिए इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ। है ये पॉइंट हो गया हमारा P। अगेन हियर एंगल अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा। अब कौन सा कंपोनेंट कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर जो आएगा ऊपर, वो आएगा DE2 साइन अल्फ़ा, इधर आएगा DE1 साइन अल्फ़ा। और अच्छे अच्छे तुरम खानों को ये चीज़ें याद नहीं होती है। इधर आएगा DE2 कोस अल्फ़ा, इधर आएगा DE1 कोस अल्फ़ा। और ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के नोट्स भी हैं, अगर आपको नहीं मिले नोट्स तो आप मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप से। कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम, देखो एकदम मस्त लग रहा है। अच्छा डायग्राम देख लो इसको। अब बता देता हूँ इसकी लैंग्वेज, जो इसकी भाषा चलेगी वो क्या चलेगी जो। ठीक है, देख लो आराम से इसको, और फेयर आउट भी करना है अभी इसको, पहले पूरा समझ लो, ऐसा करो।
और अगर आपको वायर वाला तार वाला याद है तो आपको मज़ा आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं लैंग्वेज एक ही बार बोलूँगा जैसे पिछली बार बोली थी। अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे मोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डायग्राम हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इसके अंदर भाषा ही आ जाएगी। सबसे पहले हिंदी में खींच के सुनना। देखो, चित्रानुसार माना कि ABCD एक अचालक परत है। ABCD एक अचालक परत है और कैसी है? समरूप, आवेशित, अपरिमित। अब इस चालक का इस अचालक परत का क्षेत्रफल कितना है? S। इसके अंदर आवेश कितना है? Q। तो आवेश घनत्व कौन सा हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा। अब इस अचालक परत के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इसके लिए हमने A1 और A2 दो अल्पांश लिए। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर DE1 है तथा A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर DE2 है। चूँकि हम जानते हैं कि वेक्टर DE1 तथा वेक्टर DE2 का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, अतः हम इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। घटक करने पर जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक है DE1 sin अल्फा तथा DE2 sin अल्फा, दोनों का परिमाण समान लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। जबकि जो क्षैतिज घटक है DE1 cos अल्फा तथा DE2 cos अल्फा, ये परिमाण में समान तथा दिशा में भी समान है, अतः दोनों जुड़ जाते हैं। अतः जो कुल तीव्रता होगी वो इस कोस वाले क्षैतिज घटक के कारण होगी। ये हुई बेटा इसकी भाषा हिंदी के अंदर। अभी इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ मैं। भाई यहाँ ध्यान रखना, DE1 और DE2 इनकी दिशाएं तो हैं अलग अलग। इधर इनकी साइन वालों की दिशा है विपरीत और कोस वालों की दिशा है एक समान। ठीक है, तो इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। यहाँ पर मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जो नीचे नोट्स दिए हुए PDF वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें मैंने लिख रखी है। नहीं तो अभी मैं लिखूँगा तो 15-20 मिनट का वीडियो लंबा हो जाएगा बेवजह, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप रिवाइंड करके देख ले, वीडियो को पीछे ले जाके देख ले। ठीक है, लेट अस कंसिडर दैट ABCD इज नॉन कंडक्टिंग प्लेट या शीट। और कैसी प्लेट है? इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। आई अगेन रिपीट, चार्ज्ड वर्ड, जो आवेशित वर्ड है उसको आपको इग्नोर रखना है। ओके, इट्स सरफेस इज S एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा। Got my point? From its midpoint O at distance R, there is a point P where we have to find the intensity of electric field due to this non-conducting sheet or plate. For this purpose, we take two small elements, area elements A1 and A2. Due to A1 at point P, the intensity is vector DE1, and due to A2 at point P, the intensity is vector DE2. The vector DE1 and vector DE2 contains equal magnitude but different directions. So we will take their vertical components and horizontal components respectively. On taking their components, it is clear that vertical components DE1 sin alpha and DE2 sin alpha are equal in magnitude but opposite in direction, so they will be cancelled out to each other. But on the other hand, the horizontal components DE1 cos alpha and DE2 cos alpha are equal in magnitude and same in direction, so they will be added to each other. अच्छे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 1 की जगह 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 की जगह 1 लगा देते हैं। मैंने देखा है, यहाँ अल्फा की जगह थीटा लगा देते हैं, या चार्ज भूल जाते हैं लगाना। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने लैंग्वेज थोड़ा उसमें भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे करें और आराम से देख लें। अब हम करने जा रहे हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले डायग्राम हो गया, डायग्राम के बाद में लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज के बाद में क्या होगा भाई, ये देखो लो एक बार लैंग्वेज। ये यहाँ पर अगर किसी को देखनी है तो मैंने लिख के रखी है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लैंग्वेज मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिखी है, जो तार वाली लिखी थी ना उसके जैसी की जैसी लिखी है। ये है हमारे हिंदी मीडियम की लैंग्वेज। ये देखो, हर साल नोट्स नए बनाता हूँ बेटा, हर साल नए बनाता हूँ, एक एक शब्द मैं खुद लिखता हूँ। ये है हिंदी की लैंग्वेज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
और ये वाली है हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज, अभी अभी लिखी है मैंने वीडियो बनाने से पहले। ये देख लो आप लोग, इंग्लिश वाली भी लैंग्वेज। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है वैसे पूरे नोट्स, लेकिन फिर भी ना मिले तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा करो। ठीक है भाई, ये हो गई लैंग्वेज इसकी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे डेरिवेशन की तरफ। अब क्या होगा भाई बताओ। अब हम लोग स्टेप यूज करेंगे A2। कौन सा स्टेप यूज करेंगे सबसे पहले? A2। A2 का मतलब क्या हो गया? अभी तो एक डायग्राम और बनेगा। A2 का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स पृष्ठ आवेश घनत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लगे ना तो दिल से बोल रहा हूँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगा देना इसको, मैं भी तो लगाता हूँ। इतने प्यारे प्यारे डायग्राम बन रहे हैं, डेरिवेशंस हो रहे हैं, जस्ट ओनली फॉर उन बच्चों के लिए जिनको 100 नंबर लाने हैं। बाकी लोग जिनको जितने लाने हैं उतने लिया ना बेटा, कुछ नहीं है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। ठीक है, टैलेंट होना एक अलग चीज़ होती है, और टैलेंट का जो एग्जीक्यूशन होगा उस दिन बोर्ड वाले एग्ज़ाम वाले दिन, वो बच्चा मार्क्स लेके आएगा। चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर A2। यदि आवेश Q है तथा क्षेत्रफल S है व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, मैं फिर से कह देता हूँ भाई, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा घाटा ही घाटा है, लेकिन आपका फ़ायदा हो जाएगा। सरफेस एरिया इज S एंड surface charge density is sigma, then sigma is equal to Q upon S, या Q is equal to sigma into S, इक्वेशन नंबर 1। देन गाउस के नियम से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पढ़ा करो बेटा, है एनर्जी रखा करो, हिम्मत रखा करो। मुझे भी मौत आती है वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन जब एक बार शुरू करता हूँ ना, शुरू के 5 मिनट बाद में तो मन करता है कि रुको ही नहीं। ठीक है तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें। अभी समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिनको 100 मार्क्स लाने हैं, बाकी फेल मैं किसी को होने दूंगा नहीं। पुट वैल्यू ऑफ Q, आपको पूरे 17 के 17 चैप्टर के वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगे, मेरी गारंटी है आपको अगले 6 महीने के अंदर, ताकि बोर्ड परीक्षा के टाइम आप जब रिवीजन करो ना तो मेरे वो नोट्स के पैसे नहीं लगे आपको। सीधे ही बोलूँगा कि चलो ये वाला वीडियो देख लो, और अगर आपके 100 मार्क्स आए तो अपने सर को भूलना मत बेटा कभी। है फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट दैट phi is equals to Q की जगह सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3। देखो कुछ नहीं, A2 स्टेप, उसके बाद में A2 से Q निकाला, फिर ये B स्टेप, और B स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप क्या कहता है कि 1 से Q की वैल्यू सेकंड में रखो, तो Q की वैल्यू सिग्मा S यहाँ पे रखी है मैंने, देख लो आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो देख लो आराम से। अब क्या करेंगे भाई बताओ मेरे को। अब बनेगा दूसरा डायग्राम, अगर पता हो तो दूसरा डायग्राम में तो बनेगा, और उसके लिए 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ना कि उसके लिए आपको रामायण लिखनी है। ठीक है, याद रखना S की वैल्यू पुट नहीं करनी है। इसमें A2 आएगा, उसमें A1 आया था वायर वाले में, और उस वायर वाले के अंदर एंगल थे 90 0 90, है ना, इसके अंदर है 0 90 0, ये याद रखना। अब नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट के अंदर ये हो जाएगा कि अब हम लोग गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। नाउ वी आर अज्यूमिंग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके, अब हम काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और कहाँ करते हैं? अचालक परत के चारों ओर करते हैं। अचालक परत के चारों ओर करते हैं। बोर्ड वाली किताब में क्या हुआ, ये जो प्लस प्लस जो चार्ज है ना, वो छपे नहीं बुक के अंदर, बाकी पूरा राइट है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। नाउ वी अज्यूम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अराउंड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अराउंड नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो अब बन जाएगा इसका डायग्राम नंबर 2। वो वाला डायग्राम तार वाला लंबा बना था, ये वाला आड़ा बनेगा, ऐसे तिरछा डायग्राम बनेगा। और एंगल जो होंगे वो होंगे 0, 90, 0। तो सबसे पहले तो एक बीचों बीच में हमको वापस से शीट बनानी पड़ेगी, लेकिन पहले जैसी बनाई वैसी ही बना देना आप लोग तो, लेकिन बीचों बीच में बनाना। कारण क्योंकि उसमें तो डायग्राम में क्या था कि इधर कोने में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या है कि बेलन बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, आर पार जाएगा वो इसके। इस टाइप से ये ABCD, ये ABCD, और ये डॉटेड लाइन आ गई नीचे इधर पहले से, और प्लस प्लस चार्ज लगे हुए हैं इसके अंदर। जो हमने पहले लगाए थे डायग्राम में, शीट बनाएंगे बढ़िया सी अच्छी सी। उसके बाद में यहाँ पर बनेगा वो हमारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस जो बनेगा ना, वो बीचों बीच में बनेगा बेटा। थोड़े प्लस चार्ज कम लग रहे हैं मेरे को, आप लोग लगा लो पूरे हैं। अच्छा बनाना डायग्राम। अब देखना इधर कैसा बनेगा सिलेंडर। फ्री हैंड कोई नहीं बनेगा, ये तो मैं बना रहा हूँ फ्री हैंड। थोड़ा आगे लाना है इसको, और यहाँ डॉटेड लाइन बनानी है बेटा। फिर वापस इसी की सीध में यहाँ से बाहर निकाल देना। दिस इज़ अ 3D डायग्राम। कैसे बनाई है मैं एक पेज फाड़ के दिखाता हूँ आपको। हर साल फाड़ता हूँ एक पेज, लेकिन वो बच्चों से लेता हूँ। इस बार बच्चे तो आप लोग तो दूर बैठे हो, अगर कोई पुराना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको याद आ गया होगा कि किस टाइप से सर मजाक करते थे इस डेरिवेशन के अंदर। 50 बच्चों से पेज लेता था, फिर ये पेज लिया और उस वायर को ये इसके साथ में इस टाइप से डाल देता था। फिर बोलता था कि देखो इस टाइप से ये डायग्राम है, आर पार चला गया ना, ये इस टाइप से ये डायग्राम है। अब बच्चे इस डायग्राम में गलती क्या करते हैं बेटा, वो लोग ये गलती करते हैं कि जो शीट है ना, उसमें एक सिलेंडर तो ऊपर बन गया, दूसरा सिलेंडर यहाँ नीचे बन गया। तो बेटा ये साफ साफ गलत है। जब वो सिलेंडर यहाँ से जा रहा है तो वो इधर से कैसे जाएगा, वो आगे से तो कहीं से जाएगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, ये जो लाइन है ये वाली, उसी की सीध में ये वाली लाइन आनी चाहिए, और ये जो लाइन है उसी की सीध में ये वाली लाइन आनी चाहिए। एकदम अच्छा डायग्राम बनाना है भाई। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब वो 3 सरफेस लेने हैं हमको, S1, S2 और S3। तो यहाँ पर आएगा बेटा S1, यहाँ आएगा S2, और इस साइड में आएगा S3। अब यहाँ पर आएगा वेक्टर E इधर और वेक्टर DS भी इधर। तो यहाँ हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर E तो इधर है लेकिन वेक्टर DS इधर ऊपर है। यहाँ पे आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री, और इधर वेक्टर E इधर और वेक्टर DS भी इधर। तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। ये देखो वायर वाले डायग्राम में एंगल थे 90, 0, 90। यहाँ पर एंगल है 0, 90, 0।
आराम से डायग्राम को देख लो, बना लो बढ़िया सा डायग्राम, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब इसके 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे। क्या होंगे, इसके 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे। अभी लिख लेते हैं 3 पॉइंट्स को इसके। आराम से डायग्राम बना लो, रफ में करते रहो मेरे साथ साथ में। इसको हटा देता हूँ पेज को। अब हम इसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। 1 मिनट है। अब हम लोग इसके पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, S1 के लिए वेक्टर E व वेक्टर DS के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। फॉर S1 एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DS इज 0 डिग्री। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, S2 के लिए वेक्टर E व वेक्टर DS के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। मीन्स फॉर S2 एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DS इज 90 डिग्री। थर्ड, S3 के लिए वेक्टर E व वेक्टर DS के लिए कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। मीन्स फॉर S3 एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DS इज 0 डिग्री। अब स्टेप नंबर चलेगा हमारा 3, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन की स्पेलिंग यही राइट है बेटा, डेफिनेशन नहीं होता है वो। मैंने पिछली वीडियो में भी यहाँ पे ये लाइन बताई थी, ठीक है। तो और अगर हम लोग वो ट्रिक नहीं बनाए तो बेटा बहुत उलझ जाएंगे हम लोग, इसलिए हमने ट्रिक बना दी ताकि आपको सब पता है कि अच्छा हाँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब सबको पता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, S1, S2, S3। वेक्टर E डॉट DS, वेक्टर E डॉट DS, वेक्टर E डॉट DS। इधर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, इधर भी थीटा बराबर 0 डिग्री। आप लोग भी बेटा ना थका मत करो, मैं भी नहीं थकता हूँ, आपको भी नहीं थकना है, ठीक है। पढ़ने से कोई नहीं मरा है आज दिन तक, इतिहास गवाह है, ठीक है। इसलिए फालतू पागलपंती मत करना कि हम थक जाते हैं, हम 5 घंटे क्लास लेते हैं। तो बेटा आप 5 घंटे पढ़ते हो तो हम भी 5 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है। हम भी मैं 2-2 रात में 1-1 बार सो रहा हूँ, मेरी खुद की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी किसके लिए कि चलो कोई तो पढ़ रहा होगा, कोई तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख रहा होगा, कोई तो ध्यान दे रहा होगा। बस वो कोई तो के चक्कर में चलता रहता है, हमारी ज़िंदगी इसी में निकल गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होगा भाई, अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर देते हैं। फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 E ds कोस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, प्लस S2 E ds कोस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, प्लस S3 E ds कोस 0 कोस थीटा,
थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, S1 ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस S2 ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस S3 ई डी एस कोस 0 डिग्री। अब बताओ कोस 0 की वैल्यू तो हो गई 1 और कोस 90 की वैल्यू हो गई 0। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई डी एस, क्योंकि कोस 0 हो गया 1, इधर कोस 90 हो गया 0 प्लस S3 ई डी एस, क्योंकि कोस 0 हो गया 1। फाई बराबर ई कांस्टेंट बाहर आ गया, S1 डी एस प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, इधर भी ई कांस्टेंट बाहर आ गया, S3 डी एस। 1 का इंटीग्रेशन S, इधर भी 1 का इंटीग्रेशन S, तो फाई बराबर 2ES। अब इसको इक्वेशन नेक्स्ट दे दो हमारी सीधी ही। कौन सी इक्वेशन है ये, 1 मिनट देखता हूँ। ये इक्वेशन है शायद हमारे 4th नंबर इक्वेशन है बेटा, ये 4th नंबर है ना, हाँ 4th नंबर इक्वेशन है। और मैं फिर से कह देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर S की वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई, नहीं तो आगे जाके अभी S से S वैसे ही कटेगा। अब क्या होगा भाई, अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वल कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। 1 मिनट, पेज उड़ने लग गए। अब क्या होगा, इक्वेशन 3 एंड 4 बाई इक्वेशन 3 एंड 4। अगर आप मेरे साथ साथ में रफ में कर रहे हो तो आपको पता होगा इक्वेशन 3 और 4 की एक साइड बराबर है, तो उधर थी, इधर तो थी 2ES 4 इक्वेशन, और उधर थी सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये S से S कट गया तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये 2 इधर डिवाइड में आ गया तो मेरा आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँ मैं, सदिश रूप में अगर इसको लिखा जाए तो वहाँ पर तो हमने आर कैप लगाया था क्योंकि अपॉन में आर था, यहाँ पर आर कैप नहीं आएगा, यहाँ आगे आएगा एन कैप। याद रखना है इनको। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है, वेक्टर का आपको नहीं आता है, तो वेक्टर के बेटा 11th क्लास के वीडियो आए हुए हैं, 4 वीडियो अभी तक आ गए हैं आज तक, और रोज़ के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं तो आप उनको देख लें, आपको वेक्टर भी क्लियर हो जाएगा, है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा आंसर। अब इस पार्ट की परंपरा है ई और आर में ग्राफ प्लॉट करना, लेकिन इधर तो आर आया ही नहीं। देखो आर आया है क्या, यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ई प्रोपोर्शनल आर की पावर 0। किसी के ऊपर घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है, यानी ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, ई की वैल्यू आर पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ई का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। ई डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब तो अभी ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ई एंड आर में, क्योंकि नियम है ई व आर में ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। 1 नंबर अलग से पूछ मिलता है ग्राफ का। तो ई और आर में ग्राफ कैसा बनेगा देख लो आप लोग। ग्राफ भी अगर आपको नहीं आता है ना, तो अभी एक दिन 11th क्लास का एक बेसिक का टॉपिक डालूंगा वीडियो में, उसमें ग्राफ ही बताऊंगा मैं। इधर आर, इधर ई, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। ई इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहते हैं, स्पेशल ग्राफ कहते हैं। ई प्रोपोर्शनल आर की पावर 0 कहने का मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं। आर की वैल्यू कुछ भी हो, ई की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डेरिवेशन हो गया बेटा पूरा। आपको जब भी आज पूरे दिन में, कल परसों जब भी टाइम मिले, एक बार इनका रिवीजन वापस करते रहना बेटा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। कुछ ही क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे आते हैं जिसमें आपको अपना टैलेंट शो करना पड़ता है। अभी भी अधिकतर बच्चों को गाउस का नियम जो गॉस लॉ है वो याद नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको याद करें। मैं आपको 17 के 17 चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा आपको, ठीक है। बस आपको पढ़ते रहना, आपको याद सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप इनको मैनेज नहीं कर पाओगे ना अच्छे ढंग से, तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये पूरा डेरिवेशन हो गया हमारा, देख लो आप आराम से, पूरा रफ में कर लो,
फिर मेरे से चेक करवा दो, उसके बाद में फिर आउट कर लो। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।